मैं आपकी भरपूर तालीम खुदा के कलाम को, खुदा के खादिम को दावत देता हूँ। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, मेरी चस नहीं आई। आमीन। खुदा के कलाम के लिए किसी को आता है, खुदा के कलाम के लिए प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जैसे कहीं जहाज लैंड कर रहे हैं तो हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोई ठंड जी पई हुई। आइए खुदाम की जिंदा पाक कलाम को खोलिए। मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 46वीं आयत से 52 आयत तक, 52 आयत तक हम पढ़ेंगे बाब के आखिर तक। मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से 52 आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इस खूबसूरत इल्हाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र गुज़ार। मेरी गुजारिश है भाई महमूद से कि वो कलाम की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करें। मुक़द्दस मरकज़ रसूल की मारिफत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब 46वीं आयत से 52 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और वो यरू में आए, और जब उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो कमाई का बेटा बरमाई अंधा की राह के किनारे बैठा हुआ था, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज़्यादा चला के, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू चाहता है कि मैं तेरे लिए यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रबी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिर बार बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो ली। पाक कलाम का पढ़ा और सुना चला हम सब की आवाज़ से बैठे तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की। आमीन। इस खूबसूरत कलाम के लिए आमीन। लहराएं इस कलाम को फिजा के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल हैं वो खुदा के कलाम को ऊपर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। ये रूह की तलवार जिनके पास होती है वो इब्लीस का मुकाबला इस रूह की तलवार से करते हैं। आमीन। हालेलुया। और जो इस तलवार को फौजी जो जंग जाता है भाईजान ते असला का अच्छा नंबर भाईजान यूं छड़ के जाओ, एहतराम नहीं करते। आमीन। किधर होता है असला? उसके पास होता है। आमीन। है भाईजान? भाई सरवर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ वो रख के जाओगे जंग में। मैदानी जंग में आप आए हैं और
ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਂਧੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਛੁਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੋ अगले को गाने। आमीन। सो इस किताब मुकद्दस को कभी भी मत बेबैराम से। आमीन। ये कलाम आपको उठाएगा, कलाम आपको परमानेंट करेगा। आमीन। कलाम जो है ये रूह की तलवार है। आमीन। ये कदमों के लिए चिराग है जो इसको पीछे रख देते हैं ना, बाबर झंडे तक दिखाते रहते हैं। आमीन। इस किताब मुकद्दस को जिन्होंने उठाया खुदा ने उनको उठाया। हालेलुया। सो ये रूह की तलवार, ये खुशी का दरिया, ये दौलत की कान, आमीन, हमेशा अपने साथ रखा करें। आमीन। हालेलुया। तुम्हारी तलवारें तुम्हारी रानों पर लटकती रही। आमीन। ये रूह की तलवार, आमीन। तलवार की तो ये थे बाजम एंकर के बंदा वार करता है। आमीन। ये थे वही ना था। आमीन। किताब मुकद्दस सो जरूर इस कलाम के साथ दिल लगाएं। ये कलाम आपको इज्जत देगा, सरफराजी, कामयाबी और कामरानी देगा। आमीन। सो कोई मेरी रहनुमाई कर सकता है कि पिछले द्वार हमने क्या सीखा था? यही कलाम था, यही कलाम था, यही क्या कलाम था? एक जी एक बात करें मैं, एक बात करें, एक मैंने कहा एक बात है, एक जी। आपने कहा कि ये बहुत बड़ी हुई थी, इसके पीछे आपने कहा यीशु मसीह यरूशलेम से निकल रहे थे, यरूशलेम में जा रहे थे जी, यरूशलेम से निकल रहे थे, यरूशलेम में जा रहे जी। और कोई बात बस वजीर आपने दे दी जी बेटा। हाँ, ये बात, ये परमानेंट बात है जी। यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ थी उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग थे। आमीन। बहुत से ज़हनियत के लोग थे उस भीड़ में। और कोई बात भाई बुड़ बात करो, आप दूसरों का बुड़ कर देते। आमीन। ठीक है। आपने एक बात बता दी, कोशिश किया करें कि जो एक दफा बोलता है ना वो हाथ जरूर खड़ा करे, अगर कोई नहीं बोलता तो वो हाथ खड़ा कर सकता। आमीन। कोशिश किया करें, हम रफाकत और शराकत रखते हैं, हम कलाम को देते हैं। आमीन जी। सो कोशिश किया करें कि दूसरों को भी ज्यादा इस तरह हम कलाम की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, हमें हौसला मिलता है, हम दलेर होते हैं। आमीन। हम दूसरों को दलेर, नहीं तो दूसरों को पुलाव किए बोल क्या बोल, ठीक है, दूसरों को मौका दिया करें, दूसरों को पुलाव किया करें। ये भी क्रेडिट आपको जाएगा कि आपने दूसरे को बोला जी। सो हमने सीखा था कि उस कैटेगरी में डिफरेंट किस्म के लोग थे। नंबर एक कौन से लोग थे उस भीड़ के पीछे, जो यीशु मसीह के पीछे रहती थी भीड़, उसमें पहली कैटेगरी कौन से लोग थे? बुड़बुड़ाने वाले। आमीन। बुड़ करने वाले, कुछ हो पाए या ना, कुछ हो या ना, बुड़ करने वाले। और हमने बाइबल मुकद्दस से मुकद्दस बात ये देखा। और बेशुमार कैटेगरी के लोग इस यहूदी से यीशु जी को लेकर निकला है, वो इस कैटेगरी के अंदर लोग थे। और भी कई किस्म के लोग थे। और कोई बता सकते? रोटियां खाने वाले लोग भी थे, अमल करने, प्रेज द लॉर्ड। हां, जहां नेगेटिव लोग थे वहां पॉजिटिव लोग भी थे। आमीन। कुछ बुड़बुड़ाने वाले थे, कीड़े निकालने वाले थे, हर बात में कीड़ा ऐ कुफर बात करे, ऐ ये क्या है, अस्तगफिरुल्लाह, बेटा उठा झूठ बोल दे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। वहां तारीफ करने वाले लोग, वहां मौज से देखने वाले लोग भी थे। आमीन। वहां रोटियां खाने वाले लोग भी थे, वहां यीशु मसीह की तालीम पर अमल करने, बेशुमार कैटेगरी हमने देखी थी। और बहुत सी कैटेगरी रह भी गई थी, लेकिन मैंने आपके सामने एक चैलेंज छोड़ा था कि कोई नई बात आपने सीख कर आनी है कि किस किस कैटेगरी के लोग इस इबादत के अंदर थे। सुने कलाम को इधर मत हो जाओ। आमीन। सो शायद हमने होमवर्क नहीं किया, हमने अपना भी तकाबली से जायजा नहीं लिया। और एंड में मैंने ये कहा था कि हमने अपने आप को अपने गिरेबान में झांकना है कि मैं किस कैटेगरी का बंदा हूँ, मैं
मैं बुड़बुड़ाने वाला हूँ, कीड़े कटने वाला हूँ, मौजज़ात को देखने वाला हूँ, यीशु की पैरवी करने वाला हूँ, ईमान लाने वाला हूँ, मौजज़ात पाने वाला हूँ। कौन सी कैटेगरी का मैं बंदा हूँ, या मैं बेटी हूँ, बेटा हूँ? आमीन। सो वही मामूल का मैं हाथ नहीं खड़े करवाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वो कलाम में असर जरूर कीता होना चाहिए। आमीन। हम जो कुछ सुनते हैं हम उसके मुजरम बन जाते हैं, मुजरम। आमीन। अगर हम अमल करते हैं तो हम जिंदगी पाते हैं, नहीं अमल करते तो फिर वो हम उसके मुजरम बन जाते हैं, हम अबलीस के फरजंद जरूर बन जाते हैं, खुदा के बन जाते हैं। दो राम, ठीक है, हमने ये सीखा था। आमीन। सो आइए आज पिछले बार हमने उस भीड़ पर नजर की थी कि यीशु एक बहुत बड़ी भीड़ को यरूशलेम से लेकर निकल रहे। यरूशलेम का मतलब क्या बताया था मैंने? हाथ खड़ा कर। जी जिन्होंने, जी भाई साहब, गुनाह का शहर, गुनाह का दस्तक। आमीन। अब्तरी का शहर। आमीन। मुंतशिरी का साया। ऐब जो दंगा फसाद, झगड़े, लड़ाइयाँ, तफरके, जुदाइयाँ, बुत परस्ती, नशाबाजी, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, ये सारी नेगेटिव बातें जो थी कि यरूशलेम के अंदर थी, और यीशु मसीह इन सारी झंझट से लेकर उस भीड़ को निकल रहा है कि यरूशलेम से निकलो, इस तसल्लुत से निकलो और यरूशलेम में आओ, ताकि जो सलामती का घर है, जो रोटी का घर है, आमीन, जो बहाली का घर है, जो खुशहाली का घर है, यीशु आज भी लोगों को यरूशलेम से लेकर निकलना चाहता है। और आइए आज बादल सुबह है, हम इस बात पर गौर करेंगे कि बहुत बड़ी भीड़ जो यीशु के पीछे आ रही है। एक यहाँ पे बड़ा जबरदस्त वाक्य मिलता है कि अंधा बरतुमाई का बेटा अंधा बरतुमाई, इस शख्स से जब यीशु की मुलाकात होती है, क्योंकि ये आरज़ूमंद है, ये आस रख रहा है कि जदों किथे तो लंघ गया ना यीशु हो, मेरी अखां खुल जाएंगियां। हालेलुया। यीशु हमारे पास बैठा होता है, अखां बंद, साडी ज़ेहन बंद, दिमाग धुंध। हम यीशु को अपने साथ पाकर भी उन आंखों पर ब्लेसिंग, उन कानों पर ब्लेसिंग, उस ज़ेहन पर ब्लेसिंग हासिल नहीं करते। आमीन। इस शख्स को पता है कि जदों किते मैनू लगदा है यीशु थोड़ी मंगेगा जरूर, ते जदों किते गुजर हो गया ना, मेरियां अखां खोलो, अखां मेरियां अखां तो भाईजान एक को उधर बात, क्योंकि वो उसके साथ था जी। सो इसको क्या उम्मीद है कि जब ये सुबह गुजर होगा क्या होगा? मेरी आंखें खुल जाती है। आमीन। अब इस शख्स के अंदर 5 बातें पाई जाती हैं। पिछली बार हमने सीखा कि भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे थी, अब इस शख्स के अंदर 46 लाइन पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। लिखे, और वो यरूशलेम में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यहू से निकलती थी, तो तुम्हारी का बेटा बरतुमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। आमीन। ये एक राह, एक रास्ता, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म, एक अपने क्राइटेरिया इस शख्स ने इख्तियार किया हुआ है और बैठा है वर्षों से, जन्म का अंधा है और जन्मों से इसने ये रास्ता इख्तियार किया और आने जाने वाले पर नजर करता है। कभी किसे किया था तो कभी किसे किया था। अंधे शख्स को मैंने देखा है, कोई भी मांगने वाला हो, आपने तकाबली से जैसा दिया होगा, जब एक पासी एक पासी करता है, एक बंदे वो बंदा जो कोल होता फिर पीछे देखना होता है, भाई हाँ ये तो पिछला खड़ा आ रहा है, तो वो किस करता करेगा? आमीन। इसका हाथ इंसान की तरफ है। आमीन। और आगे लिखा है, ये सुनकर, क्या सुनकर? ये हमने
हमने ये कानों की ट्रेनिंग की है हमने 4-5 समझ में जो डेली चर्च आते हैं वो इस बात को समझे। आमीन। क्यों चर्च हमने कानों पे बहुत कुछ सुनने वाले कान की कलाम को सुने। कान अगर ये सुन तरफ है तो बाहर नहीं है, तो ये कान को बोलना फासीदा। हम इसलिए क्या किया, लिखा है उसने सुनकर। आमीन। क्या करके? सुनकर। आमीन। इसके कान खड़े हो गए, आज ही काम बढ़ जाए। आमीन। हालेलुया। आज ही काम ना, आज मेरी अखा। आमीन। लिखा ये सुनकर कि यीशु नासरी है। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि वो यहाँ पे है? आमीन। ऐसे ऐसे खुदा ने आपको कितनी हाथ दी है? 2 हाथ दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों हाथ फिजा में लहराएं। प्रेज द लॉर्ड। यस हालेलुया। अब जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जब भी कभी हाथ खड़े किया करें, दोनों हाथ किया खड़े खड़े। हालेलुया। आमीन। क्योंकि यीशु से ने एक हाथ चकेल नहीं लगाया, दोनों हाथों में, और उसने मेरे दोनों हाथों को आजाद किए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है ये सुनकर के यीशु नासरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु नासरी है। लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। इसने सुन लिया कि यीशु नासरी है। ये मैं आज पहली बार नहीं यीशु के बारे में सुना, लेकिन आज इन्हें पता लग गया कि यीशु नासरी जिसके बारे में सुन सकते। आमीन। इसका गुजर हो रहा है। पहली बात इस शख्स के अंदर क्या थी? क्या लिखा है? चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। कैसे कहने लगा? चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। आमीन। ये बड़ी जोर से पुकार रहा है। चिल्ला चिल्ला कर इसने कहा। आमीन। अब कहता क्या है कि ऐ मेरे नाम, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। हालेलुया। इसका चिल्लाना जो है वो बड़ा जबरदस्त है। हम खुदा के हुजूर चलाते हैं। मैं मेरी प्यारी बेटी साना बैठी, मैं कहता हूँ कि इस जैसा अन्य लोग नहीं थे, मेरी बहन को चलाना सीखे। आमीन। इस कदम ये खुदा के हुजूर चलाती है। और ये जाने जब यीशु के हुजूर को चलाता है, वो रहम की अपील करता है, रहम के लिए कोई चलाए। आमीन। हम बहुत चलाते हैं, हम बहुत शोर करते हैं दूसरी बातों के लिए, रहम के लिए कोई चलाए, यीशु मसीह की कदम को चलाते हैं। आमीन। हालेलुया। ये चला रहा है, ऐ मेरा ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। रुक गए यीशु के कदम। यीशु को जहां पे ईमान नजर आता है, यीशु के आगे कोई दिल से चला रहा है, यीशु के आगे कोई चला रहा है, तो यीशु मसीह रुक जाता है। हालेलुया। हमारा खुदा के हुजूर चलो, हमारे साथ कोई मसला हो, लोग का सामने जाके रोने धोने करना शुरू कर, उनसे मसला है, उनके आगे चलते। काश में हम रहम के लिए यीशु के हुजूर चलाए। सबसे पहली खूबी चीज शख्स में मुझे नजर आई वो क्या है? चिल्ला चिल्ला कर कहना। आमीन। हम आपको सीख रहे थे कि खुदा की हजूरी में दुआ करने के बहुत से तरीके हैं। अगर कोई चिल्ला कर सकता है, बुलंद आवाज से कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसको करनी चाहिए। देखा हुआ। आमीन। कोई संजीदगी के साथ खामोशी में दिल में दुआ
आंसू निकले। हालेलुया लिखा हुआ, कोई इस तरह कर सकते तुम की अगर तू जाके अपनी अपनी कोठरी बंद कर ते तू तेरा पति को लिखे बस इस तरह भी आप कर सकती। आमीन। बाइबल को तस्वीर में लिखा हुआ है, यशायाह कहता है चला दरिया न कर, अपना गला फाड़ और चला खुदा के हजूर। आमीन। और इस इन लोगों का गुनाह इन बात नहीं आका। आमीन। इस शख्स की सबसे पहली खूबी क्या है कि ये शख्स क्या करने वाला है? चिल्लाने वाला है। आमीन। चिल्लाना खुदा के साथ। और इसको पता है इसका चलाना जो है इस किस्म का है कि आज मैं चांस मिस कर देता तो हो सकता मेरी जिंदगी दोबारा इधर कैसा गुजरना हो। आमीन। इसने आखिरी समझकर, आखिरी और पहला चांस समझकर इसने चला दिया है। ये चला रहा है खुदा के हजूर। हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम गाते हैं कोई पता नहीं किस वैसा ने रुक जाना, कोई पता नहीं किस वैसा रुक जाना। हर सानल कर इकरार कयामत होनी, हर सानल कर इकरार कयामत होनी। मैं कर गाया हजूरी होनी मामूरी होनी, यीशु रहंदा मेरे नाल जिंदड़ी होनी, यीशु रहंदा मेरे नाल जिंदड़ी होनी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर साल रात बड़ी खूबसूरत बात। कौन कौन थे रात को बात? भाई जहाज में क्या था? बिना नगर का मतलब क्या है? हर सांस के साथ। ऐसे है भाई, हर सांस के साथ उसको याद करना। हर सांस सांस लेते हालेलुया, बाहर निकलता हालेलुया बोलो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हर सांस। और इसका चलाना जो है वो ये जाहिर करता है कि आज अगर मैं मिस कर देता, ऐ मौका मेरे को खोज गया, तो हो सकता है फिर मैं कब्र में चिपट जाता, मेरी आंखें बादल के पाती है। आमीन। इस कदर चलाए खुदा के हजूर कि अगले सांस का भी आपको भरोसा नहीं। पता नहीं क्यों कब चला। हो सकता है ये मैसेज मेरी जिंदगी का आखिरी मैसेज हो। आमीन। मैं हर मैसेज इस तरह देता हूँ कि पता नहीं दूसरा मैसेज देता मैंने मौका खुदा दे या ना दे। आमीन। मैं ये कोशिश करता हूँ कि शायद ये आप में से किसी की जिंदगी का आखिरी मैसेज हो। सो जब भी कलाम सुने उसको ये समझकर सुने, गनीमत जाना करें कि खुदा मुझसे कलाम कर रहा है। हो सकता है अगला लम्हा मेरी जिंदगी से आगे या ना आए। आमीन। यही सूरत हाल इस शख्स ने, अंधे बर्तुबाई ने, जो दुबाई का बेटा है, इसने ये सूरत इख्तियार की है कि ऐ मेरा ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। यकीन जाने इसका चलाना और आप सफर कर सकते हैं ज़हन के अंदर कि ये कैसे यकीनता हुआ, लोगों को पकड़ता हुआ आगे जाता होगा और चलाता होगा। क्या बताओ ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। हालेलुया। पहली बात। और फिर इसका चिल्लाना देखिए। और आगे क्या लिखा है पढ़िए जरा। यशकील भाई आपके साथ मिलकर 47 में और सॉरी 48 में पढ़िए।
बहुतों ने उसे डरता कि चुप रहे। एक मिनट भाई मेरे साथ में जी पढ़ी क्या और बहुतों ने उसे डरता। जी और बहुतों ने यानी आवाज में आमीन क्या लिखा इस जुमले को पढ़िए बहुतों ने उसे डरता और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। प्रेज द लॉर्ड बहुतों ने उसे डांटा कि क्या है चुप और चुप का दूनी खा पाएगी आमने ने देखो ना इतना तमाशा कर चुप कर चुप ये लोगों को चुप होने के साथ है लोग चुप करना चाहते हैं कोई शख्स खुदा के हसूर चलाए प्रेज द लॉर्ड चिल्लाए कोई खुदा के हसूर ये लोगों को पसंद नहीं है आमीन लोग क्या कहते चुप बचन कर यार पागल ये नहीं रोला पाया है समझ नहीं चुप अगर कोई भजन क्या लिखा है मगर वो और भी ज्यादा चलाया मगर वो और ज्यादा चलाया और भी ज्यादा चलाया आमीन उन्हें पता आज ना सारे चुप क्या रहा जी आज मैं चुप रह गया तो बस फिर समझो हमेशा नहीं अखा बांधी रखी आमीन खुदा के लिए कुछ चलाया और लिखा वो और भी ज्यादा चलाया कितना ज्यादा चलाया मेरे में कहो और भी ज्यादा चलाया अब चलाया क्या उसने वही बड़ी बात है लिखे वो और भी ज्यादा चलाया क्या है यीशु मुझ पर रहम कर हालेलुया और भी ज्यादा और कुव्वत लाती उन्हें कि शायद मेरी आवाज खुदा तक यीशु तक पहुंचे आमीन क्योंकि शोर बहुत है इर्द गिर्द बहुत बड़ी भीड़ है और बढ़िया करना बातें ये वो सारी करते जा रहे हैं मुख्तलिफ कैटेगरी के मुख्तलिफ कोई कुछ गल कर रहा है कोई कुछ गल कर रहा है कोई कुछ गल कर रहा है हमने पिछले बार सीखा था कोई नवी गल कर रहा है कोई पुरानी गल कर रहा है कोई कभी क्या लिखा ओ कितने तक लोगी और कोई कुछ बातें कर रहा है कोई कुछ बातें कर रहा है हर शख्स की बात करने की कैटेगरी अलग है और शोध है लेकिन आप अगर ईमान से चलाएंगे तो लिखा है कि वो और भी ज्यादा चलाए अब इसके चलाने की आवाज उन सारी आवाजों को चीरती हुई यीशु के काम तक पहुंच गई हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चलाए खुदा के चलाएंगे तो आंखें और आपको यीशु नजर आना चाहिए मिलेगा आमीन हालेलुया सबसे पहली बात क्या इस शख्स के अंदर थी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा आमीन कि चिल्लाना एक बहुत बड़ी एहसास की बात है खुदा के हजूर लोग का सामने खुदा के हजूर चिल्लाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है खुदा किसी किसी को ब्लेसिंग देता है आमीन वरना कहीं तो मैंने में जीवा कईयों को माइक पड़ा माइक में अच्छी भी होता नहीं आमीन क्या कोई बात नहीं खुदा ने जिस तुझे तौफीक दी है यहाँ पे क्या लिखा है पहली बात लिखे वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा आमीन और फिर उसका चिल्लाने से हुआ क्या है जी भैया यीशु ने खड़े होकर कहा यीशु ने खड़े होकर कहा आमीन उसे बुलाओ यीशु मसीह ने खड़े होकर क्या कहा है उसे बुलाओ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोरदार तालियां बजाएं इसके खूबसूरत एहसास के लिए यीशु किसी को बुला ले यीशु किसी को बुला ले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया oh yes praise the lord hallelujah hallelujah यीशु ने क्या कहा है खड़े होकर कहा उसे बुलाओ
आमीन, हालेलुया। जो चिल्ला रहा है उससे बुलाओ, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खूबसूरत एहसास इस शख्स ने हासिल किया है। काश कि हमारी कलीसिया, हमारे पाकिस्तानी मसीही ये अंदाज अपना ले कि यीशु हमसे कहे, यीशु लोगों से कहे, यीशु खुदा के खादमों से कहे, इसको बुलाओ। आमीन। हमारा चिल्लाना है इसे बुलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ वो तुझे बुलाता है। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, तगड़ा हो जा, सुनी गई है। हालेलुया। तेरी दुआ में हजूर पहुंच गई है, तेरा चलाना उसने सुन लिया है। आज तुझे बुलावा आया है, आज वो तेरे साथ रूबरू होगा, आज वो तेरे आमने सामने होगा। और हमारा ईमान है कि उसने तुझे बुलाया है, तेरे लिए बेहतर होगा। खातिर जमा रख, हालेलुया। वो तुझे बुलाता है, हालेलुया। उठ किसी को कहना, तगड़ा हो जाओ, उठो भाई। आमीन। हौसला रख, मैदान में लेके जाना किसी को। आमीन। उठ, वो तुझे उठ। यकीन जाने बड़ा पावरफुल लफ्ज़ है। आमीन, हालेलुया। खुदा की हजूरी में लेकर जाने के लिए किसी को कहना, उठ, चलो भाई गिरजी जल्दी। इसी तरह का है, हालेलुया। किसी में कह रहा है ना अपने देखे, आओ भाई जी गिरजी चलिए, यकीन जाने ये उठ वो ही उठा है। आमीन। कि आओ या हवा दे, आमीन। किसी को ये कह, हालेलुया। लेकिन उठ वो तुझे बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी जबरदस्त बात। पहली बात इस शख्स के अंदर क्या है? चिल्लाना। अब दूसरी बात सुन जी भाई, रफात पड़ी 85 है। एक मिनट। वो अपना कपड़ा फेंक दिया, उसने कपड़ा छोड़ दिया उस जगह जिस जगह पे वो बैठा हुआ, अंधा मांगने वाला, दूसरों पे तवक्कल करने वाला, दूसरों की तरफ हाथ बढ़ाने वाला, उस शख्स ने वो कपड़ा छोड़ दिया, उसने कपड़ा तर्क कर दिया है, क्योंकि उसकी डायरेक्ट अब यीशु से मुलाकात हो गई। आमीन, हालेलुया। उसने कपड़ा छोड़ दिया है। आमीन। औरतों को गवर्नमेंट की तरफ से ये कपड़ा मिला करता था कि कहीं पे भी छाप मांग सकती, क्योंकि मासूम है। उसने उस गवर्नमेंट के निजाम को तर्क कर दिया। आमीन, क्योंकि यीशु उसे बुलाया है। आमीन, हालेलुया। उससे तो यीशु के पास गया, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया, एक अपना कपड़ा फेंक दिया, यानी पुराने निजाम से वो निकल कर उठ खड़ा हुआ है। आमीन। हम कई दफा उस कपड़े पर, वो कोई मिशन हो सकती है, वो कोई क्राइटेरिया हो सकता है, वो हमारे ज़हन की बयान हो सकती है, वो हमारे रस्मी रिवाजी, वो मिशनी तरीकाकार हो सकता है। जी साढ़े प्योत आते तो असी ऐसे मिशन चला सकते नहीं चलना। आमीन। बस इतनी आ पढ़ने भाई वो खान से बाहर, वो अपना बनाया हुआ तरीका, वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ तरीका, वो अपनी मैनेजमेंट का बनाया हुआ तरीका कार है। यीशु के बुला रहे हैं। आमीन। कई दफा नहीं साड़ी मिशन है नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ वो नहीं, ओ भाई उस कपड़े को छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखे वो अपना कपड़ा फेंक कर, सारे कायदे कवानीन को तोड़कर कि यीशु ने बुलाया है, उसकी बात सुने। आमीन। कई दफा कईयों को खुदा बुला रहा होता है,
लेकिन वो अपनी बुलाहट को नहीं समझते। आमीन। बोला आज यीशु अंदर नहीं होता है तो वो किसी और तरफ जाता। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? उसने अपना कपड़ा पुरानी इंसानियत से, पुरानी सेटअप से उठा है, निकला है और उसने फेंक दिया। क्या लिखा? अपना कपड़ा फेंक कर। आमीन। उस कपड़े के अंदर दौलत भी होगी, रुपया पैसा नहीं, के पास बड़ा पैसा लोग देते हैं, मजदूर देते हैं, उसने सारे पैसे खत्म करा दिए। आमीन। क्योंकि आज उसको वो कुछ मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बुलाया है। आमीन। आंखें खुलने वाली हैं। उसने वो कपड़ा फेंक दिया। पहली बात इसके अंदर क्या है? संदेश बर्तुबाई के अंदर चिल्लाना खुदा के साथ। दूसरी बात, इसने अपना कपड़ा फेंक दिया। आमीन। पुरानी इंसानियत से वो निकल आया है। आमीन। अब फिर जो बार बार उसी कपड़े की तरफ जाता है, वही कपड़ा इख्तियार करता है, वही रखते, वही दौड़ के वही बड़ा खतरनाक हो जाता है। आमीन। तीसरी बात, पहली बात क्या? चलाना। दूसरी बात, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। आमीन। और जो चीज फेंक दी जाती है, देर करते तुम्हारा आमीन। देर करते या भैन भी भाई भी जरा कूड़ा अभी सोता नहीं होते हुए वो देर करते दोबारा लैक फिर खिला के लिखी फेंक आती। जो चीज फेंक दी जाती है उसके घर दोबारा कोई दौड़। आमीन। कई हम कपड़े बार फेंका दिया आप जितना कभी सोते। आमीन। फेंक दी जाती चीज उसकी तरफ दोबारा। नंबर 3 आगे क्या लिखा है? फेंक कर उछल पड़ा। हालेलुया। तीसरी बात इसके अंदर क्या है? उछल पड़ा। अन्ना एक छाला मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मांग के गया छाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। साढ़े पैर से इस्लाम अखा साड़ियां दो बटन बड़े जबरदस्त काम का। साड़ियां छाला बदल कितने। आमीन। लेकिन मैं निजात के लिए तेरे हुजूर भाग आया हूं। हालेलुया। भाग कर खुदा की हजूरी के अंदर आना बड़ी जबरदस्त बात है। आमीन। लेकिन वो उछल पड़ा। हालेलुया। पहले शायद गोटियां के बाल चल रहे हैं या किਵੇਂ चल रहे हैं, कि मेरा ख्याल है आपका हम तो सब में इस बात को कर रहे हैं। पता नहीं गोटियां के बाल चल रहे हैं, किस तरह चल रहे हैं, कि हो सकता है किसी फड़ के सहारा लाएंगे। लेकिन जब उसने कहा कि खातिर जमा रख तुझे। आमीन। हालेलुया। उन्हें अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो दोबारा नहीं किया कि कुछ यार कभी करेगा नहीं। वो दोबारा उसका कपड़े का नहीं, वो किसी और फाकत में नहीं किया। उसको खुदा ने बुलाया है, सीधा खुदा के इसके अंदर गया। आमीन। हालेलुया। उसने और कोई बात लेकिन वो उछल पड़ा। यार क्या तसव्वुर हो गया। अन्ना बंदा ऐनी भीड़ छाड़ा मारने है। प्रेज़ द लॉर्ड। यार तसव्वुर करके देखिए मेरे बेटों और मेरी बेटी से में तसव्वुर जरा करके देखिए कि इस शख्स क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नकाश भाई हम फील कर सकते हैं। आमीन। कि कुछ अन्य बंदे का उछलना पाए उछल सकते हो, लेकिन एहसास के कान में आवाज क्या पड़ी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कान सुनने वाले बन गए इसके। हालेलुया। आवाज क्या पड़ी है? उठ वो तुझे, उठ वो तुझे। कई दफा खुदा कई लोगों को मरीजर्स की आवाज है, उठ वो समझ गए। वो
ہاتھ پھڑ کے کہا گا سمجھ نہ ہو جاتے ہیں میں گناہگار پارسن وہ یہ کہہ رہی یہ کون آمین وہ تجھے اٹھ میری جگہ ہے کئی دفعہ کئی بھائی آج ہی گناہگار وہ بھائی گناہگار تو بھائی آپ خدا کر رہے ہیں آمین خطا ہو جاتی ہے آپ سے اگر کوئی گناہ بھی آپ سے ہو جاتا ہے تو وہ کفارہ اس کا ہے آمین اٹھ وہ اپنے گناہ کو بھی معاف کرے گا آمین اگر وہ تجھے کہتا نا کہ اٹھ آمین تو پھر اٹھ نام شہر کی بیوہ کا بیٹا دیکھیں جنازہ جا رہا ہے اور یسوع آگے سے آ رہے ہیں ادھر سے موت جا رہی ہے ادھر سے زندگی آ رہی ہے پریز دی لارڈ یس ہاللیلویا کیا خوبصورت نظارہ ہوگا جب ٹکر لگیں گے ٹھاک ادھر سے موت ادھر سے زندگی کا مالک ہاللیلویا ہاللیلویا اور یسوع نے کہا رکو جا اس جوان سے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ یسوع کہے اٹھ تے پھر مردہ اٹھے نا ہاللیلویا پریز دی لارڈ کتنے لکھے آمین یسوع کی کہنے سے یسوع کہتا ہے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ ہاللیلویا اور لکھا وہ مردہ ہاللیلویا پریز دی لارڈ بڑے احساس کی بات ہے کہ یسوع جب کہے کہ اٹھ تو کیا لکھا وہ مردہ ہے دلیل میں آمین ایک چھاپا کی میں نہ مارے پریز دی لارڈ ہاللیلویا ہاللیلویا لیکن وہ اچھل پڑا خدا کے بلانے پر اچھلنا خوش ہونا شادمان کہنیوں کو بلائے کہ بھائی جی اب وہ بات نہیں آپ نے غصے جنا یہ پتہ نہیں کی ہو گئی یا کی آمین خدا کی سوچ خوش ہو کر آنا میں خوش ہو گیا جدوں میں نو وہ کسی نے آنکھیں چھڑے جائے کہ مجھے آدھا کچن چلی آپ نے خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں ہونا چاہیے آمین تو مجھے میں کہنا پھینک دیں کہ جو مجھ سے زیادہ اپنی ماں کو اپنی بہن کو اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اپنی حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی دشمن کام کر رہے ہیں تو چل دے دو خدا نے بولا ہے یہ خدا ان کا ٹائم ہے آمین کہ خوشی کا ٹھکانا نہیں ہونا چاہیے اٹھو تجھے بولا اور کیا ہے وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا ہاللیلویا اچھلنا خدا کی زندگی کی جانے اچھلنا ایک بہت بڑی میں نے کئی خیر میں میری ٹاپک نہیں نہ میں اس بات کو چھیڑتا چاہتا ہوں کئی چرچز میں دیکھا ڈانس بھی ہوتا ہے سب کچھ لیکن اچھلنا یقین جانے اگر کوئی خادم ایسے ایسے اچھل رہے ہیں یقین جانے یہ خدا ان کی بلیسنگ اس خادم کے پر آمین ہاللیلویا اور اگر کوئی جناب میں نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ سمجھ میں کوئی جناب این چمکا دے اور نوٹے ہے کہ یہ دے وہ دبان سمجھ سٹائل بس آپ سمجھ سکیں یہ کرنی کال خدا کی نہیں ہے آمین کوئی اچھلنا کسی کئی دفعہ میں کسی خوشب سیکنڈ کے اندر کہنے بھائی بھائی بات نہ کھڑے ہو تو چھاڑی بڑی ہو چھاڑی مارتا وہ تو کچھ کرتا نہیں اور یقین جانے جب روح کی حضوری ہوتی ہے میرے کو چھاڑی میں جتنی ہوتی ہے کچھ آمین میں نہیں شرماتا میں نہیں دیکھتا کوئی کون سی عبادت ہے کس نے میں بلایا کیا خدا کی حضوری کیونکہ خدا نے آپ کو بلایا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا پیچھے سوتا ہے جب آپ نے کپڑے پھینک دیے اب خدا نے بلایا ہے لکھا ہے وہ اچھل پڑا اچھل پڑا پریز دی لارڈ کیا اس نے انداز بنایا ہے اچھل پڑا پریز دی لارڈ ہاللیلویا یقین جانے کئی دفعہ ورشپ اتنی اچھی ہوتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ ہم اچھل ہاللیلویا کیونکہ خدا کی حضوری کے اندر اچھلنا خدا کی حضوری کے اندر جھومنا نچنا نہیں آمین اچھلنا یہ اچھلنے کو ٹپڑا نہیں کیا جا سکتا
आमीन। भाई टकना कुछ और होता है, खुदा की, लेकिन वो उछल पड़ा, उछलने के अंदर आपके ज़हन के ख्यालात तसव्वुरात मौजज़ा हासिल करने के हैं। आपके ज़हन के अंदर ख्यालात तसव्वुरात यीशु के बुलाने के हैं। आपके अंदर तसव्वुरात ख्यालात कि मुझे कोई संदेशा देने आया है, मेरे कोई आया है कि मैंने वो बुला रहे हैं यीशु। आमीन, हालेलुया। ये जिंदगी के अंदर तसव्वुर रखना आपको उछलने पर मजबूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। एक खुदावंद के खादम के लिए, एक जिंदा खुदा को मानने वाले शख्स के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए ये एहसास है कि अगर वो कहे उठ तो तुझे बुलाता है, उछल कर, आमीन, उछल कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उछल कर। लिखा है तीमुथियुस के खत में, लिखा है वक्त बे वक्त क्या है, मुस्तैद है, मुस्तैद का मतलब हर इत्याद, हर था, जब वो बुलाए छाल मार के खड़े हो जाओ। आमीन, उठकर खड़े हो जाओ। आपको क्या मसला है? जिसने बुलाया वो इंतजाम, वो आपके आगे खोलेगा। आमीन, वो आपको अल्फाज देगा। आमीन, वो आपको कलाम देगा। आमीन, वो आपको बोलने की हिम्मत देगा। वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। चौथी बात हमने क्या सीखी कि लिखे वो उछल पड़ा। और पांचवी बात आगे क्या लिखी है, और यीशु के पास आया। हालेलुया। किसके पास आया है? वो यीशु के पास आया है, किसी और के पास नहीं गया। आमीन। लेकिन उठने की जब आता है, उन्होंने ना याद बात नहीं की थी। आमीन। उनका पैगाम हो गया, उनकी बात हो गई। अब वो क्या लिखा है, उछल पड़ा और यीशु के पास आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अभी भी मेरा ज़हन काम कर रहा है कि कैसे उसको पता चला होगा क्या है यीशु में। आंखें तो बंद है। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक आंखें ईमान की होती है। जब आप अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ देंगे, यीशु के हुजूर चलाएंगे और उछलेंगे, तो फिर आप ये कदम खुद ब खुद यीशु की तरफ चलना शुरू हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कदम किधर जाएंगे? यीशु के पास। हालेलुया। उसने कहा राह, हक और जिंदगी, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आमीन। इसकी रूहानी आंखें खुल चुकी है, इसकी अंदर शादमानी आ चुकी है। अन्ना शख्स लिखा है और यीशु के पास आया। किसके पास आया? पांचवी बात क्या है इस शख्स के अंदर की, ये किधर गया है? यीशु के पास आया। आमीन। और जो यीशु के पास आता है, देखिए खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा? अगर यीशु के पास कोई आए और मुराद पूरी ना हो। आमीन। लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा जबरदस्त सवाल। हालेलुया। खुदा किसी को कह दे, देखिए खुदी को कर बुलंद इतना कि हम तकदीर से पहले, इलामा इकबाल ने बात पढ़ी, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता दी तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए खुदी को कर बुलंद इतना चला। प्रेज़ रात को हम चलाने के बारे में सीखे। आमीन। एक बेवा काजी के आगे चला रही है, लेकिन ना खत्म करना है, यह फैसला है। आमीन, हालेलुया। लिखे है वो यीशु के पास आया, और जब कोई यीशु के पास आ जाए, फिर यीशु डायरेक्ट उसके साथ बात करना शुरू कर देता है। आमीन। क्योंकि इसको पता है कि इसने पुरानी इंसानियत को फेंक दिया,
ये चिल्लाने वाला है। हमें उस डाकू को देखिए जो पहले चिल्ला रहा था, उसके चिल्लाने का अंदाज और था, लेकिन जब उसने अपने आप को मान लिया कि मैं तो गुनहगार हूं, वो पुरानी इंसानियत से निकल आया, उसने मान लिया कि मैं तो गुनहगार हूं, मैं अपनी वाजिबी सजा को भुगत रहा हूं, जड़ियां मैं करतूता की जो गुनाह मैंने किए मैं उसकी सजा को भुगत रहा हूं। आमीन। तो यीशु मसीह लिखा है, यीशु लिखा दरवाजा, दरवाजा, उसको दरवाजे का पता चल गया कि दरवाजा कौन सा है। आमीन। खुदा की बादशाही का दरवाजा कौन सा है? यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। उसको पता चल गया और वो दरवाजे से दाखिल हो गया। लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? हालेलुया। ये है ईमान की कुव्वत। अगर आपके अंदर ईमान है तो यीशु आपके दिल के अंदर, जैसे तुम्हारे दिल के उद्देश्य होंगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हम शायद खुदा की हजूरी के भी अंदर आ जाते हैं, चर्च में भी आ जाते हैं, लेकिन पुराने ख्यालात, तसव्वुरात लेकर, पुरानी बातों को लेकर, हमें गुनाह आलूदा जिंदगी लेकर हम फेंक के नहीं आते उन सारी बातों को, हम उनको तर्क करके नहीं आते कि खुदा जो सलामती का खुदा है, हम उसके पास जाए, जो आंखों को खोलने वाला है, जो ज़हन को खोलने वाला है, जो कानों को खोलने वाला है, जो हमारे दिल को खोलने वाला है, हम उसकी हजूरी के अंदर जाए। पुरानी इंसानियत लेकर खुदा की हजूरी के अंदर। फिर खुदा नहीं पूछता कि बता मैं तेरे लिए क्या, खुदा को पता होता ही नहीं अपने लिए आप ही कुछ नहीं है। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कर दूं? कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं, एक ही ख्वाहिश। हम पिछले हफ्ते सीख रहे थे कि दाऊद ने एक ही दरख्वास्त की है, एक कोई दरख्वास्त है, ते कहना मैं बोलते थे कार बंदा की दरख्वास्त की थी, तेरे घर में रहूं। आमीन। तेरे घर का दरबार तेरी हजूरी चाहिए। आमीन। और मैंने बताया था एक दिन खुदा की हजूरी से दूर रहने की तरफ बंदा कि थे और समझे दमे लग गया और गोलियां खाता करें, ये मैं समझता को पता है जो दमे की दवाई खाता है, टीबी की दवाई खाता है, वजह पता है? किसी कोई अजीज या किसी ने देखी है वो गोली देखी कि नहीं देखी याद कर कड़ी उड़ी आप हो पाई थी एटा सारा कैप्सूल दवा। और पहले वो अगर 6 महीने का कोर्स है तो पहले महीने 3 खाने महीने निभा लिया, हाँ 3 खाने पड़ते, और फिर दूसरे महीने 2 खाने पड़ते, तीसरे महीने 1, चौथे महीने फिर 1, दूसरे महीने फिर 2, फिर 3, ऐसी कुछ इस तरह का ही है। और अगर आपने 6 महीने का कोर्स है और आपने 5 महीने की 28 दिन खाली, 29वें दिन आपने उसका नागा कर दिया है 0, दोबारा तो वो कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें एक दिन खुदा की हजूरी के अंदर आपका बड़ी ब्लेसिंग इस चीज के अंदर जरा देने तेरे चरमा से 100 दिन आप क्यों देते? हमें खुदा की हजूरी से दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु ने से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? यीशु की हजूरी के अंदर आ गया। यीशु ने से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? दरखास्त सुनिए अभी एक। अंधे ने उससे कहा, क्या कहा जी? दोबारा से पढ़िए। आमीन। उसने अंधे ने उससे कहा, ऐ रबूनी। आमीन। ऐ रबूनी। आमीन। उसको खुदा उसने माना, ऐ रबूनी, ये कि मैं क्या हो जाऊं? बीना हो जाऊं, मेरी आँखें खोल जाऊं, मुझे साफ नजर आना शुरू हो जाए। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। ये ऐ रूनी ये कि मैं बीना हो जाऊं, यीशु ने उससे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और लिखा है फिर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। आमीन हालेलुया। उसके पीछे आया है, यीशु के पास आया और अखा खोल दी है, तो फिर भी किधर पीछे? यीशु के पीछे। आमीन हालेलुया। कई दफा हमारी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन हम फिर किसी और के पीछे चलना शुरू, किसी और की गाइड बनाए बजाय इसके यीशु के पीछे। यीशु अच्छा दोस्त है, यीशु अच्छा मुआवजा कमाने के आंखें अगर खोलना चाहते तो यीशु के पास आए, उसकी हजूरी के अंदर आए। उसकी हजूरी से बेबहरा शख्स जो है कभी कुछ नहीं पा सकता। आमीन। यहाँ पे क्या लिखा है? 5 बातों पर आज हमने गौर की है। नंबर 1, इस शख्स के अंदर क्या हुई है? चिल्लाना, खुदा की हजूर चिल्लाना। आमीन। नंबर 2, रहम की अपील करना। आमीन। ऐहद लगाओ, ऐ यीशु मुझ पर क्या कर, रहम कर। आमीन। नंबर 3 हमने क्या सीखा? उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। आमीन। नंबर 4 उछल पड़ा खुदा की हजूरी। और नंबर 5 यीशु के पास आया। आमीन हालेलुया। इस अंदर से बड़े सवालात हुए, यही जाने इस शख्स की गवाही से मैं बड़ा मुतासर हूं। उन्हें कई लोगों ने फकीर फरीसी तू मैं झूठ मारना, तू जनमदा मैं नहीं लगता तो नहीं बस अखा ऐ मकान से कर लिया। इससे कई सवालात किए फकीरों और फरीसी जो उस भीड़ के अंदर थे। मैं पिछले इतवार भीड़ को सीखा, और इस शख्स के पास सिर्फ एक ही जवाब था। उन्होंने कहा मैंने ये नहीं बताया, मैंने ये बताया कि मैं पहले इतना साल हूं मैं। आमीन हालेलुया। सिंपल सी गवाही कि जब यीशु के पास गया, पहले मैं अन्ना सा तो मैं और जो सिर खा वाले उन्हें क्या की तुसी यीशु के पैरोकार हो जाने दिया। ठीक है तो ये कर दो सारी। आमीन। सिंपल और सादा गवाही। आइए अपने को कबूल करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की हजूर चलाना शुरू कर दीजिए, कहना शुरू कर दीजिए, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कि जाने खुदा कर मुझे गाइड कर रहे इसी पैराग्राफ को अगर हम पूरा साल भी सीखते रहे तो खुदा नए मौजूद से नवाजेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस नई बरकत से नवाजेगा। सो आइए अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया। आइए झुक जाइए, आइए दुआ कीजिए, आइए इस शख्स पर गौर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया। आइए चलाना शुरू कर दीजिए, आइए बोलना शुरू कर दीजिए, आइए बैसे को हासिल कीजिए, आइए मसल को हासिल कीजिए, आइए उठिए, आइए प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया हालेलुया। आइए इस पर्दे के ऊपर खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आइए जैसे खुदा का रूह आपको गाइड करता है, आप चला सकती हैं, आप सुन सकते हैं, आप खुदा की हजूरी के अंदर आजाद हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया। आपको उसने बुलाया है। आइए अपनी खुशी का ठिकाना नहीं होना चाहिए। आइए बुलाने लग जाए, आइए सब झुक जाए, आइए सब उसकी हजूरी में अपने आप को बंद कीजिए। आइए आज आपको एहसास मिला है, आज आपकी आंखें खुल गई हैं, आज ये बड़ा खुश है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसने पुरानी इंसानियत को, पुरानी बातों को तलब कर दिया है, दिल से सब कुछ को निकाल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया हालेलुया। आइए चलाना शुरू कर दीजिए, आइए खुदा की हजूरी में झुकना शुरू कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया हालेलुया। आइए चलाइए, आइए जाइए जैसी खुदा का रूह आपको गाइड करता है। ये अंदाज आपके सामने एक मिसाल है। चलाइए उसके हजूर, कहिए ऐ खुदा, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यस हालेलुया हालेलुया। Go to God in the name of Jesus. Oh yes, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
तेरा शुक्र करते हैं। यस हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कदूस दिवाली तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड यस ओह यस यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर नमस्त कीजिए। इसको दिल की ज़मीन में ज़ख़ीरा कर लीजिए। ऐसे ना हो कि इब्लीस ये कलाम चुरा कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि ये कलाम राय ना चले जाए और दुनिया की फिक्र हो तुरंत इसको दबा ले। आज ये कलाम चारी दिलदार ज़मीन में न गिरे। आइए अपने घर के किनारे वाले ज्योति बर्तमाई के राह का किनारा इख्तियार किया। इस तमाम राहों को अपने दिल से रोक लीजिए और एक ज़रख़ीज़ ज़मीन के अंदर इस कलाम के बीज को लेकर जाइएगा। ये आपको चलाना सिखा देगा, ये आपको चलना सिखा देगा, ये आपको खुदा की हज़ूरी की तरह। आइए सब मिलकर दुआ कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड जैसा हालेलुया। आज चलाना बंद मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करना शुरू कर दीजिए अपने अपने लिए, कोई किसी के लिए दुआ न करे। प्रेज़ द लॉर्ड यस हालेलुया